अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर अहम बयान जारी कर दिया। कहा, TLP के साथ बातचीत का आगाज हो गया है। पहला दौर काफी बेहतरी से मुकम्मल हो चुका है। आज से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होगा। TLP के लोग मस्जिद रहमतुल आलमीन वापस जा चुके हैं, जबकि पुलिस अहलकार भी पीछे हट चुके हैं। शेख रशीद अहमद का मजीद कहना है कि उम्मीद है मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में बाकी मामलात भी तय पा जाएंगे। पंजाब हुकूमत पहले राउंड की तरह दूसरे राउंड में भी मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात करेगी। TLP से बातचीत चल पड़ी है और पहला दौर काफ़ी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। सहरी के बाद सुबह दूसरा राउंड होगा। उन्होंने गिरफ्तार जो बंदे यरगमारी बनाए थे पुलिस वाले 11, वो छोड़ दिए हैं और वो खुद भी TLP के लोग मस्जिद रहमतुल आलमीन के अंदर चले गए हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है और दूसरे राउंड में इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात भी तय पाए जाएंगे। कौलदम तंजीम ने यरगमाली पुलिस एहलकारों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में DSP नवाकोट उमर फारूक शामिल हैं। वैसे चुकाना मोहम्मद जावेद, इंस्पेक्टर मोहम्मद अजहर और सब इंस्पेक्टर नवीद अली को भी छोड़ दिया गया। कांस्टेबल मोहम्मद वकार नईम, जवार खान भी रिहा कर दिए गए। रिहा होने वालों में कांस्टेबल इशफाक, कांस्टेबल जमील और कांस्टेबल रमीज शामिल हैं, जबकि कांस्टेबल अरशद, लतीफ़ और शाहिद इमरान को रिहा कर दिया गया। कलअदम TLP के साथ हुकूमती मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शुरू होगा, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी शरीक होंगे। इसी पर बात करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान रफ़ीक, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है लाहौर की और मुज़ाकरात अब किस मरहले में दाखिल हो गए? जी, मुज़ाकरात का जिस तरह आपने बताया कि शेख रशीद वफाकी वज़ीर दाखिला उन्होंने कहा कि दूसरा दौर जो है मुज़ाकरात का वो होगा, जिसमें महकमा दाखिला पंजाब के आला अफसरान शरीक होंगे। सूबाई वज़ीर जो है दाखिला के जिनके इंचार्ज है राजा बिशारत, जो सूबाई वज़ीर कानून पंजाब हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनके अफसरान भी इसमें शामिल होंगे। और इसमें तमाम बातें, तमाम अमूर तय किए जाएंगे कि जो कलअदम तंजीम है उसके तमाम जो कारकुन हैं वो अपने अपने जो जगह है उस पर वो जो सड़कें उन्होंने बंद की हुई रहनी है मुल्तान रोड के अलावा, वहाँ से भी वो पीछे हट जाएंगे और इसी तरह जो है वो पुलिस वाले के ऊपर जो है हमला नहीं किया जाएगा। यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं उनके ऊपर हमला नहीं होगा। इस हवाले से तमाम जो अफसरान हैं उनको भी ब्रीफिंग दे दी गई है पाक की जाने से। और कुछ देर बाद जो है यहाँ पे लाहौर के अंदर जो है वो सेक्रेटेरिएट में उनके कुछ इंतजामिया उनके साथ साथ जो है कलअदम तंजीम के लोग जो हैं उन्होंने जो शूरा है उनके हवाले से जो शूरा के कुछ अरकान जो है वो यहाँ पे बातचीत करेंगे और उसमें तमाम मामला जो हैं ये दावा किया जा रहा है हुकूमत की जाने से तमाम मामला जो है वो बखूबी और खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। उसके बाद जो तंजीम के जो लोग हैं जो सड़कों पर हैं वो उस सड़कें खाली कर देंगे और तमाम जो ट्रैफिक है उसकी रवानी को किसी तरह भी जो है रोका नहीं जाएगा। इसी हवाले से जब सूबाई हुकूमत के आला सूबाई जो मुज़ाकरात की जो टीम है उनमें से एक शख्स से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि आज जो मुज़ाकरात का दौर है उसको कामयाब कराया जाए और कामयाबी से इसको मुकम्मल करके ताकि लोगों जो अवाम है उसमें आसानी उनके लिए पैदा हो सके और वो रास्ते जो बंद रास्ते हैं उनको खोला जा सके। इस हवाले से तमाम जो बड़ी सतह पर जो है आला सतह पर तमाम जो इंतजाम है मुज़ाकरात के लिए वो पूरे कर लिए गए हैं और पाक से वो मुकम्मल रास्ते में है। खास तौर पर शेख रशीद जो है वो पूरे गाए बगाए उनको जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किन किन अमूर पर बात होगी और किन अमूर पर हुकूमत जो है वो तमाम दूसरे मुज़ाकरात और तमाम लोग चीज़ें और तमाम इक़दाम जो है वो तय करेंगी ताकि आइंदा की सूरत हाल खास तौर पर कानून जो लोगों ने हाथ में लिया है वो इस किस्म के कोई सिचुएशन ना सामने आए सूबाई हुकूमत के लोग जो हैं सड़कों पर कलअदम TLP के साथ हुकूमती मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शुरू होगा। हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी। आपका बहुत शुक्रिया।
और पंजाब भर में अमन और अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम कर दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि आवाम से अपील है कि सोशल मीडिया और दीगर गैर तस्दीक शुदा ज़राए इब्लाग से मिलने वाली इतलात पर कान न धरें। पंजाब के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अमलदारी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। लाहौर में पुलिस एहलकारों का एक वाक़या किया जिस पर कार्रवाई की। रियासत कलअदम मुसल्लह गिरोह के सामने ब्लैकमेल नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने हर फोरम पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की। उधर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने पंजाब में जुल्म ढाया है। पंजाब पुलिस ने रंजीत सिंह दौर के जख्म ताज़ा कर दिए हैं। उन्होंने ताजरों और ट्रांसपोर्टर से हड़ताल में ताउन की दरख्वास्त की। बतौर एहतिजाज पीर 19 अप्रैल 2021 को मुल्क भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की अपील करते हैं। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स से उम्मीद है कि वो ताउन करेंगे और सनतकारों और कारोबारी हजरात से अपनी मुतालबा है कि स्टॉक एक्सचेंज को भी कल बंद रखा जाए। उलमा कराम की कॉल पर कराची में भी हड़ताल जारी है। ताजिर बरादरी ने मार्केट्स खोली, ना ही ट्रांसपोर्ट गाड़ियां सड़कों पर लाई गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन भी मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं, जबकि लाहौर की भी यही सूरत हाल है। उलमा कराम की हड़ताल की कॉल पर ताजिरों की मुकम्मल हिमायत जारी है। लाहौर भर के कारोबारी मराकज़ अब भी बंद हैं। लाहौर से हमें अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुज्जर और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन। इनसे तफसीलात जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है और आज इस हवाले से ताजिरों ने क्या कहा है। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। मोहम्मद मोहसिन, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है, ताजिरों की जानिब से इस बारे में क्या रिस्पॉन्स दिया गया है और शहर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जब हड़ताल की कॉल दी तो उस पर मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने लब्बैक कहा और उनका कहना था कि आज वो मार्केटें नहीं खोलेंगे। आज चौथा रोज़ है कि कराची में मार्केटें बंद हैं। जुम्मे और इतवार को नॉर्मली लॉकडाउन की वजह से जो मार्केटों में लॉकडाउन है उसे मार्केटें बंद होती हैं। हफ्ते को इस हफ्ते से मार्केटें बंद होना शुरू हुई और आज चौथा रोज़ है। शहर में जितनी भी सड़कें हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन ट्रैफिक इंतहाई कम है। ख़ासतौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद कराची में कोई हड़ताल की कॉल दी गई है। इस वजह से जो शहरी हैं वो कंफ्यूज हैं। बस स्टॉप पे खासा रश देखने में आ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोगों को उनकी मंजिलों तक रसाई में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जहाँ तक कारोबारी ज़िंदगी का ताल्लुक है तो कराची में नॉर्मली जो कारोबारी ज़िंदगी शुरू होती है वो 10-11 बजे या 12 बजे तक मार्केटें नॉर्मली खुलती हैं। तो इस वक्त तो सारी मार्केटें बंद है। जोड़िया बाज़ार भी मुकम्मल तौर पर बंद है, बोल्टन मार्केट सारा का सारा बंद है और जो छोटी बड़ी मार्केटें वो भी बंद है। दिन गुजरने के बाद ही पता चलेगा कि वो मार्केटें खुलती हैं या नहीं खुलती। जो तमाम के तमाम CNG स्टेशन है वो बंद है, क्योंकि ऑल पाकिस्तान CNG डीलर्स एसोसिएशन है उसने कहा है कि वो आज तमाम CNG स्टेशन बंद करेंगे। शार फैसल पे कुछ CNG स्टेशन और पेट्रोल पंप है वो मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। इसी तरह राशिद मेनाज रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड पे कुछ पेट्रोल पंप CNG स्टेशन है वो खुले हुए हैं, लेकिन शहर के जो दीगर इलाके हैं खासतौर पर जो मज़ाफाती इलाके हैं वहाँ पे तमाम पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन बंद है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको भी बाहर आने में मुश्किलात का सामना है। शहरी अभी तक कन्फ्यूज़ हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। उलमा कराम की कॉल पर कराची भी हड़ताल में है इस वक्त और हड़ताल जारी है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर कम नजर आ रही है। लाहौर की जानिब रुख करेंगे जहाँ पे वहीद गुजर हमारे साथ है। वहीद, लाहौर की क्या सूरत हाल है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर कम है या नहीं है? कारोबारी हजरात का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए उलमा कराम की जानिब से रात के जो है पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसके बाद लाहौर के जो ताजर हैं उन्होंने भी उलमा कराम की जो पहिया जाम की हड़ताल थी उस पर मुकम्मल जो है वो तायीद की और ये कहा कि लाहौर की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं उनको बंद रखा जाएगा। और यही वजह है कि आज लाहौर की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं वो वहाँ पर सुनाटे हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं ये हार रोड की मार्केट है, कैमरामैन दिखा सकता है, मेरे अक्कों में भी देख सकते हैं
कि यहाँ पर सन्नाटे हैं, कोई यहाँ पर किसी ताजर ने कोई दुकान नहीं खोली हुई। इसी तरह लाहौर की जो दीगर बड़ी मार्केट्स हैं, जिसमें सराफा मार्केट है, मुरगमडी रोड मार्केट है, हफीज़ सेंटर है और जेल रोड मार्केट है, जो जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं वो जो है इस वक्त बंद है। मगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर बताऊँ तो ट्रांसपोर्ट जो है वो कुछ चल रही है तो कुछ जो है वो बंद है। मगर शहरियों के इस हवाले से कहना था कि हुकूमत की जानिब से या जो उलमा किराम की जानिब से जो पहिया जाम हड़ताल की गई है उसकी जो है मुकम्मल तायीद करते हैं। मगर ताजरों के इस हवाले से कहना था कि अगर उलमा किराम ने इनसे ये कहा कि मज़ीद हड़ताल को बढ़ाना है तो ताजर जो है उलमा किराम के साथ होंगे। इस वक्त जो है लाहौर में जो मार्केटें वहाँ पर सन्नाटे हैं। अमूमन इस टाइम जो है रमज़ान के महीने में मार्केटें जो ओपन हो जाती थी, मगर इस वक्त जो है मार्केटें बंद पड़ी हैं और उलमा किराम ने भी जो है वो ताजरों की हिमायत। लाहौर और कराची में मुकम्मल हड़ताल जारी है। हमें अपडेट कर रहे थे कराची से मोहम्मद मोहसिन, जबकि लाहौर से हमारे साथ थे वहीद गुज्जर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। कौमी असम्बली का इजलास 2 रोज़ा वक्फे के बाद आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से आज ऐवान में पॉलिसी बयान का भी कवी इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर आज ऐवान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत करारदाद भी पेश होने की तवक्को है। इसी पर बात करते हैं, चीफ रिपोर्टर इंतज़ार हैदरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इंतज़ार, बताइएगा आज मज़ीद क्या अहम कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी कौमी असम्बली के इजलास में? ये देखिए, कौमी असम्बली का इजलास 2 हफ्ते के बाद हो रहा है तो उसका 12 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया है। एजेंडे में अवामी मसाइल से मुतालिक 2 तवज्जोह नोटिस भी हैं और 5 मुख्तलिफ बिल भी पेश करने के लिए एजेंडे में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मुल्क की मजमूई खुसूसन पंजाब की सूरत हाल के पेश नज़र एजेंडे पर इजलास न चलने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ऐवान में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर पॉलिसी बयान भी दिए जाने का कभी इम्कान है। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर आज ऐवान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत करारदाद भी आने का कभी इम्कान है और मगरबी ममालिक में जो तौहीन जारी है उस तौहीन के खिलाफ जो मुतफ़िका करारदाद होगी। इसी सिलसिले में आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का कौमी असम्बली का इजलास 2 रोज़ा वक्फे के बाद आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। हमें अपडेट कर रहे थे चीफ रिपोर्टर इंतज़ार हैदरी, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि कोरोना वबा के पाकिस्तान में वार थम न सके हैं। एक दिन में मजीद 73 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 60,162 कोरोना टेस्ट किए गए और कोरोना के 5,152 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 82,276 तक जा पहुँची है, जिनमें से 4,500 से ज़ायद मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुल्क में कोरोना वबा से अब तक 16,316 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल्स आज SOPs के साथ खोले जाएंगे, जबकि पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का हंगामी इजलास में फ़ैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का हंगामी इजलास तमाम सूबाई वज़राए तालीम की जानिब से बोर्ड क्लासेस शुरू करने की सिफारिश पर 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे कल से 50% हाजिरी और दीगर SOPs के साथ खोलने का फैसला किया गया। इजलास में कहा गया कि ये फैसले NCOC की सिफारिश पर किए गए हैं, जिसमें कहा गया कि मुल्क भर में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, स्कूल ना खोले जाएं तो बेहतर होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात के इम्तहानात नई तारीखों के तहत होंगे। इम्तहानात की नई तारीखों का फैसला बोर्ड करेंगे। इजलास में A लेवल और O लेवल इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लेने का भी फैसला किया गया। कोरोना की ज्यादा शरह वाली यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन तालीम जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने 21 अप्रैल से पहली ता 8वीं जमात तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। सईद गनी कहते हैं 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासेस 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगी। NCOC के फैसले पर तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी 9वीं से 12वीं जमात तक की क्लासेस 50% हाजिरी के साथ शुरू कर दी गई हैं। कराची के स्कूल मालिकान ने NCOC के फैसले को नज़रअंदाज कर दिया। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल बंद रखने के बजाय खोल दिए गए हैं। बहादुराबाद में कायम स्कूल में तुलबा को घर के कपड़ों में बुलाया जाने लगा।
अपने तमाम नाजरीन तक ये ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचा रहे हैं। अपने तमाम नाजरीन को बताएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से एहसन चांडियो, जो हमें तफसीलात फराहम करेंगे, और दूसरी जानिब हमारे साथ इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जानते हैं। पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का। आफ्ताब, आप बताइएगा, आपके पास क्या सूरत हाल की अपडेट्स हैं, क्या बताया गया है और क्या आप देख रहे हैं कि SOPs को प्रॉपरली जो है वो उन पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि NCOC के हातमी फैसले के बाद स्कूल्स दोबारा से खोल दिए गए हैं। कल NCOC का जो इजलास हुआ था उसमें ये हातमी फैसला सामने आया था कि पहली से 8वीं तक की जमात जो है क्लासेस वो ईद के बाद खोल दिए जाएंगे। ताहम आज 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस जो है 50% हाज़िरी और मुकम्मल SOPs के साथ खोल दिए गए हैं। जैसे ही कल NCOC का फैसला सामने आया था, स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल्स में जरासीम कुछ स्प्रे भी किया गया था और क्लासेस को 6 फुट के फासले पे चेयर्स भी लगा दिए गए थे। ताहम आज सुबह से, क्योंकि आज पहला दिन था, तो बच्चों की कम ही तादाद आज स्कूल पहुंची है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है। जो भी बच्चे आ रहे थे उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, साथ ही उनको सैनिटाइज़र भी लगाया जा रहा था, और बग़ैर मास्क के जो बच्चे आ रहे थे उनको स्कूल के अंदर नहीं छोड़ रहे थे। जी शुक्रिया आफ्ताब, जहां हमें तफसीलात फराहम कर रही थी। कोयटा में सरकारी और निजी स्कूलों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल बंद करने के हुकूमती फैसले के बावजूद शहर में स्कूल खोल दिए गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा कमर। बुशरा, आप बताइएगा कोयटा की क्या सूरत हाल है? जी, कोयटा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस और गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो आज भी खुले हुए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है पहली से 8वीं तक जो है वो स्कूल ईद तक बंद करने के अहकामात जारी किए गए थे। लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से कल ही बयान सामने आ गया था कि वो किसी भी हुकूमती फैसले को हरगिज़ नहीं मानेंगे। आज हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। बच्चों की हाज़िरियाँ जो हैं वो मुमकिन बनाने के लिए उन्हें व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए उनके वालिदैन को सख्ती से हिदायत की गई कि वो अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजें और किसी भी ऐसे फ़ैसले पर जो है वो अपने कान ना धरें कि हुकूमत ने जो है स्कूल बंद करने के अहकामात जारी किए हैं। जबकि जो कल जो है तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक ये बयान भी सामने आया था कि अगर कोई भी स्कूल जो है उसने हुकूमती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए जो है उस स्कूल को सील भी कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि इतनी बड़ी तादाद बच्चों की जो आज स्कूल आ रही है, इनके खिलाफ हुकूमत क्या फैसला करती है। जी, उधर पेशावर में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं। तालीमी इदारे कोरोना SOPs के तहत खोल दिए गए हैं। NCOC हिदायत के मुताबिक 50% हाजिरी पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नवाब शेर से। नवाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में तमाम तर तालीमी इदारे जो है वो खोल दिए गए हैं और 9वीं से लेकर 12वीं जुमात तक जो है वो तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो गई है। इस वक्त पेशावर के तालीमी इदारों में जो है वो दर्स व तदरीस का अमल शुरू हो चुका है। ये तमाम तर तालीमी इदारे जो है वो कोरोना SOPs के तहत खोले गए हैं। मेरे साथ इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 के वाइस प्रिंसिपल ममरेज़ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे आज से खुल गए हैं। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आए हैं। हमारा तादाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टूडेंट्स को हमने SOPs के तर्ज पे लाए, यहाँ पे अलाउड किए हैं और उसको मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किए हैं। आज ग्रुप A आया है, बाकी जो स्टूडेंट्स आए थे उसको हमने फारिग करके वापस भेज दिया अपने घरों को। इंशाल्लाह वो कल आएंगे और आज 50% स्टूडेंट्स को हमने स्कूल में अलाउड किया है, बैठाया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वाइस प्रिंसिपल साहब का ये कहना है कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। तमाम जो तलबा है वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ उनको क्लासों में जो है वो समाजी फासलों का भी ख्याल रखा जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ उनको सैनिटाइज़र और साबुन भी फराहम किया गया। कराची के स्कूल मालिकान ने NCOC के फैसले को नज़रअंदाज कर दिया। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल बंद रखने के बजाय खोल दिए गए हैं। बहादुराबाद में कायम स्कूल में तलबा को घर के कपड़ों में बुलाया जाने लगा। इसी बारे में मजीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन चांडियो। एहसन चांडियो, बताइएगा कराची के स्कूल मालिकान की तरफ से क्या रद्द अमल देखने में आया?
जी बिल्कुल, देखिए ऐसा दिखने में आ रहा है कि निजी स्कूल माफिया की जानिब से हुकूमती फ़ैसलों को एक के बाद एक उनके फ़ैसलों की रेड को चैलेंज किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादराबाद के एक स्कूल में। सईद गनी वज़ीर तालीम की जानिब से बाकायदा तौर पर जो उन्होंने ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बाकायदा तौर पर ऐलान किए थे। 12 निजी स्कूलों को ये बावर कराने की कोशिश की गई थी कि तमाम पहली से 8वीं तक जो तमाम स्कूल हैं वो बंद रखे जाएँ। 9वीं से 12वीं जमात तक स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे, वो भी उस सूरत में खुले रहेंगे अगर वहाँ पे कोरोना का कोई केस नहीं आता। अगर वहाँ पे कोई कोरोना का केस आया तो वो भी बंद कर दिए जाएंगे। बहरहाल इस वक्त मैं स्कूल में के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ स्कूल में देखने में आ रहा है कि यहाँ पे बच्चों को घर के कपड़ों में बुलाया गया है। तदरीसी अमल बाकायदा तौर पर जारी है। बहरहाल आज जो है वो एक हड़ताल भी ऐलान किया गया है मजहबी जमातों की जानिब से। तो जो हमारी स्कूल वैन है यहाँ पे मौजूद, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि मामूल से जो स्ट्रेंथ है वो आज कम है, बहुत कम बच्चे आए, लेकिन बहरहाल यहाँ पे इस वक्त तदरीसी अमल स्कूल में जारी है। जी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायदीसा नजरसानी केस की समाअत आज होगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस फायदीसा अपने दलाइल भी जारी रखेंगे, जबकि बेंच जस्टिस फायदीसा की अहलिया की जानिब से वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत भी करेगा। तमाम नाज़रीन तक ये ताज़ा तरीन खबर पहुँचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायदीसा नजरसानी केस की समाअत आज होगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। और लीगी रहनुमा साद रफ़ीक आज नैब कोर्ट लाहौर में पेश होंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में पेश होंगे। अदालत ने गवाहों के बयानात कलमबंद कराने के लिए तलब कर रखा है। पैरागॉन रेफरेंस में 4 पटवारी अपना बयान कलमबंद करवा चुके हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान के खिलाफ मजमूई तौर पर 130 गवाहान बयान कलमबंद करा चुके हैं। लीगी रहनुमा साद रफ़ीक आज नैब लाहौर कोर्ट में पेश होंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में पेश होंगे। अदालत ने गवाहों को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर रखा है। पैरागॉन रेफरेंस में 4 पटवारी अपना बयान कलमबंद करवा चुके हैं। मजीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं अबू बकर मुगल से। कब तक पेश होंगे अबू बकर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब? आज बिल्कुल लाहौर की इंसाफ अदालत में पैरागॉन रेफरेंस में समाअत जो है वो अब से कुछ ही देर बाद होगी। साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक इंसाफ अदालत पेश होंगे, जबकि सलमान रफ़ीक जो है वो आ चुके हैं और अदालत ने आज गवाहान को बयानात कलमबंद करवाने के लिए तलब किया है। जबकि पैरागॉन रेफरेंस के गवाह में जो है 4 पटवारी अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ मजमूई तौर पर 130 गवाहान जो है वो बयान कलमबंद करवाएंगे और साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ इंसाफ अदालत में पैरागॉन सोसाइटी रेफरेंस ने जो है वो केस दायर कर रखा है और इसके ऊपर जो है वो अदालत ने गवाहों को बयान कलमबंद करवाने के लिए आज तलब कर रखा है। हम अपडेट कर रहे थे लाहौर से अबू बकर मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा सह मुल्की दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी आज दुबई से तेहरान रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा ईरान के बाद तुर्की का भी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने मुत्तहदा अरब अमारात में बैनुल-अक़वामी नुमाइश का दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया। इफ्तार डिनर में शाह महमूद कुरैशी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद कहना है कि शाह महमूद कुरैशी आज UAE का भी दौरा ख़त्म करके ईरान के लिए रवाना होंगे, जहां वो ईरानी हम मनसब सदर हसन रूहानी और दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ईरान के बाद तुर्की का भी दौरा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी तुर्की में 24 अप्रैल को अफ़गान अमन अमल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच मुल्ज़िमान मुअज़्ज़म अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली की अपीलों पर समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्ज़िमान को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आदिल खान से। आदिल, बेंच में कौन कौन शामिल है, मुल्ज़िमान को कब सज़ा सुनाई जाएंगी? जी बिल्कुल, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की सजा के खिलाफ जो अपीलें हैं वो आज समाअत के लिए मुकर्रर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो आज अपीलों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सतार जो है वो बेंच में शामिल हैं।
मुलजिमान मौज़िम अली, खालिद शमीम और सैयद मोहसिन अली ने जो है सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर रखा है। मुलजिमान की ATC का 18 जून 2020 का जो फैसला है उसको कलअदम करार देने की उम्मीद कर रही है। इस दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को उम्र कैद और 10-10 लाख जुर्माने की जो है सजा सुनाई थी। मुलजिमान ने इस दहशतगर्दी अदालत का जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। जी शुक्रिया आदिल तफसीलात फराहम करने के लिए। अपोजिशन लीडर्स सिंध असम्बली के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे की समाअत आज होगी। हलीम आदिल शेख, सुमेरा तमीर शेख और दीगर मुलजमान को अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर तफ्तीशी वकला की अदम हाजिरी पर मुलजमान के वकला ने अदालत से शोकाज जारी करने की इस्तदा की थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नज़ीर मेमन से। नज़ीर, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल, कराची की सेंट्रल जेल में जो अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख जो है वो उसकी जो आज समाअत होने वाली थी, उसी सिलसिले में जो है PTI रहनुमा जो है आज हड़ताल के बाद जो है वो जो समाअत मुलतवी कर दी है। वो उसी बात जो है आज वो पेश नहीं हो सकेगा। जी नुसार तरीन में आपको अपडेट करें। वज़ीर आला सेन मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बनाएंगे कि इनका फैलाव रुका जाए, जैसे पहले सिंध ने लीड किया था। लगता है कि वफाक एक्शन नहीं लेगी और हमें ही कुछ एक्शन करना पड़ेगा। उस सिलसिले में मैं ज़रूर अपने सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर से हम जिनकी मदद लेते हैं, उन सब से पूछ के कोई ना कोई रास्ता आगे निकालेंगे ताकि इस मुल्क के लोगों को इस वबा से बचाया जा सके। दूसरा आपने जिक्र किया था जो आजकल मुल्क की हालात हैं। कल लाहौर में तो कुछ हुआ, डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है इसलिए कि मीडिया वगैरह पे वो नहीं आई थी, लेकिन उसके रिएक्शन में कल लेट नाइट मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने पूरे मुल्क में पहिया जाम और एक हड़ताल का ऐलान किया है। हम रात से ही कांटेक्ट में थे सारे लोगों से और हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जी अगर कोई शख्स अपनी मर्जी। ये थी जी न्यूज़ ताज़ा तरीन। देखते रहिए GTV, जी पाकिस्तान के लिए।